माला, तुम्हें दीदी बुला रही है। ठीक है, उनसे कहो मैं अभी आ रही हूँ। ठीक है। प्रणाम। प्रणाम। आपने हमें बुलाया? हाँ माला, संस्था वालों ने तुम्हारी शादी के लिए ये कुछ गहने और कपड़े भिजवाए हैं। क्या बात है माला, तुम खुश नहीं हो? कितनी किस्मत वाली होती है ना वो लड़कियां, जिनका कन्यादान उनके माता पिता करते हैं। पर हम तो अनाथ हैं, उस बेदर्द माता पिता की अनचाही औलाद, जिनके पैदा होते ही या तो उन्हें किसी अनाथ आश्रम में या तो किसी कचरे के ढेर में फेंक दिया जाता है। इस पोटली में वो सामान है जब तुम 2 दिन की यहाँ आई थी। शायद इसी में तुम्हारे माता पिता की कोई निशानी मिल जाए तुम्हें। क्या मेरे माता पिता खुद मुझे यहाँ छोड़कर गए थे? नहीं, वो नौकर था और नौकर ये बता रहा था कि तुम्हारे पिता ही तुम्हें पालना नहीं चाहते। क्या? मेरे पिता ने मुझे पालने से मना कर दिया था? पर क्यों? ये तो पता नहीं। शायद वो मेरा गला नहीं घोट पाए होंगे। माला, ये क्या कर रही हो? हाँ, पागल हो गई हो? मैं अपने जन्मदाता से जुड़ी हर एक चीज मिटा देना चाहती हूँ। छोड़ो इसे, छोड़ो, लाओ, लाओ। अरे, इसमें तो किसी की तस्वीर है। ये जरूर तुम्हारे माता पिता ही होंगे। नहीं, माता पिता नहीं, दुश्मन है मेरे दुश्मन। माला, ये भी तो हो सकता है उन्होंने तुम्हारा जीवन बचाने के लिए तुम्हें यहाँ छोड़ दिया हो। अधूरा सच जानकर किसी के बारे में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। हाँ दीदी, शायद आप लोग ठीक कह रहे हैं। मुझे पूरा सच जानना ही होगा। क्यों मेरी माँ ने मुझे 9 माह अपने कोख में रख के अनाथ आश्रम में फेंक दिया? क्या आप मुझे उनके बारे में कुछ बता सकती हैं? नहीं माला, मेरे पास उनका कोई अता पता नहीं है। फिर तुम उन्हें कहाँ ढूंढोगी? 15 दिन बाद तुम्हारी शादी है। अपना नया जीवन शुरू करने से पहले मैं ये जानकर ही रहूंगी कि मैं कौन हूँ और मेरे माता पिता कौन है। हाँ।
भगवान क्या न्याय है तेरा। ईश्वर कभी अन्याय न करता, हर एक जन्म का हिसाब वो करता। प्राणी जो अनजाने में दुख उठाता, जिसका भेद वो समझ ना पाता, जिसका भेद वो समझ न पाता। हे भगवान क्या न्याय है तेरा, हे भगवान क्या न्याय है तेरा। बेटी ये लो प्रसाद। बेटी कब तक यूं ही भटकती रहोगी? उन्हें तो न्याय के देवता शनिदेव ही मिला सकते हैं। शनिदेव से प्रार्थना करो, अगर तुम्हारे मन में सच्ची श्रद्धा और विश्वास हुआ तो वो अवश्य ही तुम्हारी मदद करेंगे। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमग्रजं छायामार्तंड संभुतं तं नमामि शनिश्चरम्। हे शनिदेव, मैं अपने जीवन की सच्चाई जानना चाहती हूँ। एक बार उस पिता से मिलना चाहती हूँ जिन्होंने मेरा कन्यादान करने के बजाय मुझे दूसरों की ठोकर खाने के लिए छोड़ दिया। हे शनिदेव, आपको मेरी मनोकामना पूर्ण करनी ही होगी, नहीं तो मैं यहीं आपके चरणों पर भूखी प्यासी अपनी जान दे दूंगी। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमग्रजं छायामार्तंड संभुतं तं नमामि शनिश्चरम्। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमग्रजं छायामार्तंड संभुतं तं नमामि शनिश्चरम्। जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव। बेटी, ऐसी स्थिति में इस मंदिर में क्या कर रही हो? मैं यहाँ शनिदेव की आराधना करने आई हूँ, ताकि वो मुझे मेरे माता पिता से मिलवा दे, जिन्होंने मुझे पैदा होते ही छोड़ दिया था। पर बेटी, यदि तुम्हारे माता पिता मिल जाएं, तो तुम उन्हें पहचानोगी कैसे? मेरे पास उनकी ये तस्वीर है। अरे, ये तो चौधरी बलदेव जी हैं। ये सामान हम उन्हीं के घर ले जा रहे हैं। लगता है शनिदेव ने ही आपको मेरी मदद करने के लिए भेजा है। काका, आप मुझे उनके पास ले चलेंगे? क्यों नहीं बेटे, हमारा तो धर्म है सबको सही स्थान पर पहुंचाना। हमारे कहने का मतलब है, हो सकता है ऊपर वाले ने हमें इसीलिए यहाँ भेजा हो। आओ चलें। एक बात पूछूं बेटी, यदि तुम्हारे पिता ने तुम्हें ना पहचाना तो? वो मुझे अवश्य पहचानेंगे। बड़ी भोली हो बेटी। जिस बाप ने पैदा होते ही अपनी बेटी को छोड़ दिया, वो भला तुम्हारी बात क्यों सुनेगा? ऐसे भी पूरा गांव जानता है कि चौधरी को कोई बेटी नहीं। तो अब मैं क्या करूं काका? हमारे पास एक रास्ता है, जैसा हम कहें वैसा करो।
आओ बेटी। मुंशी जी, मुंशी जी। बोलिए, आप कौन? हम हरि प्रसाद, गुड़ के व्यापारी। आपका नौकर शहर जाकर बीमार पड़ गया, इसीलिए हमें आपका सामान लेकर आना पड़ा। अच्छा चौधरी जी नहीं दिखाई दे रहे। जी, वो अंदर ही है। अच्छा अच्छा, यदि आप अपना सामान देख लेते तो। अच्छा अच्छा, ठीक है। रामू श्यामू, आ जाना जरा। जाओ बेटी, जाओ। सुहासिनी, विश्वास नहीं होता कि आज तुम्हें मुझे छोड़कर गए 20 साल हो गए। 20 साल? माँ की मृत्यु हुए 20 साल हो गए। कभी कभी सोचता हूं कि अगर उस मनहूस बच्ची को तुमने जन्म न दिया होता तो आज तुम मेरे पास होती। ये लड़की जन्म लेते ही तुम्हें खा गई। तुम्हारी वो बेटी ही तुम्हारी मौत की जिम्मेदार है। तुम्हारी वो बेटी ही तुम्हारी मौत की जिम्मेदार है। मैं कभी उसका मुंह नहीं देखा। तुम्हारी वो बेटी ही तुम्हारी मैं कभी उसका मुंह नहीं देखा। देख लिया अपने पिता को? हाँ, देख लिया। आज तक अपने इस हालात के लिए मैं उन्हीं को दोषी मान रही थी, पर सच तो ये है कि दोषी मैं ही हूं। मेरी ही वजह से उन्हें अपनी पत्नी को खोना पड़ा। किसी भी प्राणी का जन्म और मृत्यु ईश्वर निर्धारित करता है, तो तुम्हारे जन्म लेने से तुम्हारे मां के मृत्यु की दोषी तुम कैसे हो सकती हो? जब तक सच के तह तक ना पहुंच जाओ तब तक कोई निर्णय मत लेना। तो आप ही बताइए काका, मैं क्या करूं? अपने पिता के साथ कुछ दिन रहो, उनके दुख को समझो। वो तो अपने पिता होने का धर्म नहीं निभा पाए, तुम तो बेटी होने का धर्म निभा सकती हो ना। पर मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ काका? वो तो मुझे। उसकी चिंता तुम मत करो, आओ हमारे साथ, आओ। आज के सामान की यादी है। ठीक है, देख लूंगा। मुंशी जी। जी कहिए। आपसे एक बात करनी थी। हाँ कहिए ना। ये हमारी मुंह बोली भतीजी माला है। बचपन में ही इसके पिता ने इसे त्याग दिया था। देखिए हरि भाई, काम की बात कीजिए, बताइए। अचानक हमें शहर जाना पड़ रहा है, इस कारण इसे हम घर नहीं छोड़ पा रहे हैं। यदि आप इसे 2-4 दिन के लिए अपने पास रख लेते तो।
नहीं नहीं, जवान लड़की की जिम्मेदारी कौन लेगा? आप कैसी बात कर रहे हैं? सोचो यदि चौधरी साहब की बेटी होती तो वो भी इतनी बड़ी होती ना। ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम अच्छी तरह जानते हो कि मेरी कोई बेटी नहीं है, न कभी थी, न है और न होगी। चौधरी जी, आप क्रोधित मत होइए। ये हमारी व्यवस्था है, इसीलिए हम कह रहे हैं। सोचिए ये अकेली लड़की कहां जाएगी, और केवल 2-4 दिनों की तो बात है। मुंशी जी, इस लड़के का इंतजाम बाहर वाले कमरे में कर दीजिए। मुंशी जी, चौधरी जी बेटी का नाम सुनते ही इतना चिढ़ क्यों गए? क्या बताऊं हरिया भाई, आज से 20 साल पहले की बात है। चौधरी साहब का परिवार बड़ा खुशहाल परिवार था। हम मालकिन से बहुत प्यार करते थे, इतना कि अगर उन्हें एक छींक भी आ जाए ना तो सारे शहर के नीम हकीम इकट्ठे कर लेते थे। दुख था तो सिर्फ ये कि उन्हें औलाद न थी। वैद्य जी ने कहा था कि आपकी पत्नी का शरीर बच्चे का बोझ नहीं संभाल पाएगा, और चौधरी साहब ने भी साफ मना कर दिया था कि उन्हें कोई औलाद नहीं चाहिए। लेकिन मालकिन नहीं मानी। वो गर्भवती हो गई और शहर के सबसे बड़े वैद्य जी को बुलाया गया। वो भी मालकिन को नहीं बचा सके। ये मनहूस लड़की हमारी पत्नी की मौत का कारण है। इसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं। और मैं उस बच्ची को अनाथ आश्रम छोड़ाया। उसके बाद इस हवेली में उस बच्ची का कभी कोई जिक्र नहीं हुआ। बेटी, अब तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है। चौधरी जी भले ही तुम्हें दोषी माने, परंतु हम तुम्हें दोषी नहीं मानते। अब इस सच को केवल तुम ही उजागर कर सकती हो बेटी। माँ, मुझे माफ कर दो माँ। मैंने तुम्हें मन ही मन न जाने कितना भला बुरा कहा, मगर तुमने तो मुझे इस दुनिया में लाने के लिए अपनी जान दे दी। मैं कितनी खुश नसीब हूँ कि मुझे तुम जैसी माँ मिली। मुंशी जी, मुंशी जी। जी चौधरी जी। हमारी इजाजत के बिना हमारे कमरे में कोई कैसे आ सकता है? मेहमान को उसकी हदें बता दीजिए। दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। जी। हे शनिदेव, आपकी कृपा से मैं यहाँ तक तो पहुँच गई, पर अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि अपने पिता के मन में भरे जहर को मैं कैसे निकालूंगी, कैसे निकालूंगी।
जानते हैं बेटी, तुम्हारे पिता तुम्हारी मरी हुई माँ के प्रेम में इतना डूबे हैं कि किनारे पर बैठी जीती जागती उनकी अपनी ही बेटी का प्रेम उन्हें नहीं दिख रहा। चिंता मत करो बेटी, हम तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति का फल अवश्य देंगे। चौधरी जी, चौधरी जी, चौधरी जी, अरे कोई है? अरे वैद्य जी को बुलाओ जल्दी। वैद्य जी, क्या हुआ पिताजी? मालिक को क्या हुआ? ये ठीक तो हो जाएंगे ना? इनके सर पर चोट लगने के कारण इनके दिमाग की नसों में सूजन आ गई है। अगले 24 घंटों में होश नहीं आया तो कुछ नहीं कहा जा सकता। आप लोग इनके किसी अपने को बुला लीजिए जो 24 घंटे इनकी देखभाल कर सके। मैं इनका ख्याल रखूंगी। हे शनिदेव, मेरे पिताजी को जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए। ठीक कर दीजिए शनिदेव, मेरे पिताजी को ठीक कर दीजिए। मेरे शनि भगवान बिगड़ी बना दो, जगा दो किस्मत या मुझे मिटा दो। आए शरण तिहारे देवा, आज कृपा बरसा दो। दीनहीन इस अबला पर अपनी करुणा दिखा दो। मेरे माथे से अपयश का टीका आज हटा दो। जगा दो किस्मत या फिर मुझे मिटा दो। वहम का पर्दा उठा के देवा सूरज नया उगाओ। सच्चाई को जागृत कर सब में विश्वास जगाओ। शनि भगवान, शनि भगवान, दया निधान, कृपा निधान। शनि भगवान, शनि भगवान। चौधरी जी, चौधरी जी, भगवान का लाख लाख धन्यवाद कि आपको होश आ गया। चौधरी जी, मैं बहुत बहुत खुश हूँ। इसी की सेवा से आप जल्द से जल्द ठीक हो गए। आज मालकिन की बरसी है चौधरी जी। चौधरी जी, मालकिन को भोग लगा दीजिए। पंडित जी, क्षमा चाहते हैं पर आज भोग नहीं लग पाएगा। सुहासिनी की पसंद का भोजन आज हम बनवा नहीं पाए। भोग के लिए भोजन तैयार है पंडित जी। इसमें मालकिन की पसंद का सारा भोजन है।
कभी कभी सुख भोगने के लिए कष्टों के मार्ग पर चलना पड़ता है। कुछ लोग इसे विपदा मानते हैं, परंतु ये तो आने वाले सुख का संकेत है। रुकिए। जरा रुकिए ब्राह्मण देव। मालिक, मालकिन को गौएं बहुत पसंद थी। वो हर साल एक गौ दान करती थी। मैंने ये कुछ गौएं बनाई हुई है मिट्टी की। आप भी एक गौ दान कर दीजिए। मालकिन की आत्मा को बहुत शांति मिलेगी। मुंशी जी, इस बात का एहसास आपने कभी हमें क्यों नहीं दिलवाया? ऐसा कभी मन में ख्याल ही नहीं आया चौधरी जी। हम सुहासिनी से कितना प्यार करते थे, लेकिन गोदान की बात कभी हमारे दिमाग में नहीं आई। गोदान तुम ही करोगी। जी। हमें भोजन नहीं परोसोगी बेटी? जी जी, अभी लाती हूँ। गौरी जी। माला को गए हुए आज 14 दिन हो गए हैं। कल उसकी शादी है। जाने किस हाल में होगी वो। उसे अपने माता पिता मिले भी होंगे या नहीं। शायद मुझे ही उसे जाने नहीं देना चाहिए था। वही मुंशी जी, लगता तो है कि इस साल धान की फसल अच्छी होगी। जी, 1000 बोरे धान तो होना ही होना है। मालिक, हाँ। पानी। वही माला बेटी, बहुत जोर की भूख लगी है, पेट में चूहे कूद रहे हैं। जल्दी से खाना खिला दो। जी, अभी लाई। अच्छे परिवार की लड़की मालूम होती है। जी। कितनी जल्दी हम लोगों में घुल मिल गई। मुंशी जी, लॉकेट जी यहाँ कैसे आया? मुझे लग रहा है ये माला बिटिया का है चौधरी जी।
माला! माला! जी मालिक। कौन हो तुम? ये लॉकेट तुम्हारे पास कहां से आया? सच बताओ, कौन हो तुम? जी वो मैं आगे बोलो लड़की। मैं आपकी बेटी हूँ। मेरी कोई बेटी नहीं। ठीक है, तो मैं उस देवी की बेटी हूँ जो आपकी पत्नी थी, जिसकी आप दिन रात पूजा करते थे। अपनी गंदी जबान से उस देवी का नाम भी मत लेना। निकल जाओ, निकल जाओ मेरे घर से इसी वक्त। तुम मेरी पत्नी की हत्यारन हो। निकल जाओ। चौधरी, तुमने अपनी बेटी के साथ अन्याय किया है, परंतु हम अपने भक्तों के साथ कभी अन्याय नहीं होने देंगे। मुंशी जी, मुंशी जी। अरे चौधरी साहब, हम अपनी भतीजी को ढूंढ रहे थे, कहाँ है वो? धोखेबाज, वो लड़की तुम्हारी भतीजी है, झूठे मक्कार। मैंने उसे घर से निकाल दिया है, और तुम भी कान खोलकर सुन लो। तुम्हारा अगर तुमने इस घर की चौखट पर कदम रखने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निकल जाओ यहां। चलो अच्छा है, आपने अपनी बेटी को पहचान तो लिया, परंतु चौधरी, बड़े दुर्भाग्यशाली पिता हो। कल विवाह है आपकी बेटी का। 15 दिन पहले जब उसे पता चला कि उसके पिता जीवित हैं, तो बेचारी ढूंढती हुई यहां आई आपके पास, ताकि आप उसका कन्यादान कर सको। अपने उस पाप को धो सको जो आपने उसे बचपन में घर से निकाल कर किया था। बहुत अभागे पिता हो चौधरी। अपनी बेटी का कन्यादान तो नहीं कर सके, परंतु उस बेचारी को हत्यारिन बना दिया। आप अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते हैं ना? सोचो, एक दिन जब ऊपर जाओगे और आपकी पत्नी आपसे पूछेगी कि जिस बेटी को जन्म देने के लिए उसने अपनी जान गंवा दी, उस बेटी के साथ तुमने कैसा व्यवहार किया, तो क्या जवाब दोगे? जो पति अपने पत्नी के कोख से जन्मी हुई बेटी को प्रेम नहीं कर सकता, वो अपनी पत्नी को क्या प्रेम करेगा? बहुत अभागे हो चौधरी। लोग दूसरों की बेटियों का कन्यादान करना अपना सौभाग्य समझते हैं। आप तो अपनी ही बेटी का कन्यादान नहीं कर पाए। बहुत दुख की बात है।
एक दिन जब ऊपर जाओगे आपकी पत्नी कि जिस बेटी को जन्म देने के लिए उसने अपनी जान गंवा दी, बेटी के साथ व्यवहार किया, क्या जवाब लोग दूसरों की बेटियों को कन्यादान करना, परंतु तुम तो अपनी बेटी का भी कन्यादान। भोजन तैयार है पंडित। इसमें मालकिन की पसंद का सारा भोजन। मालकिन को गौएं बहुत पसंद। वो हर साल दान करती थी। माला, क्या तुम्हें तुम्हारे माता पिता मिले? माँ तो जन्म देते ही मर गई, पर अब तो पिता ने भी मुझे अपनी बेटी मानने से इनकार कर दिया। तो फिर तुम्हारा कन्यादान होगा, जैसे बाकी सारी अनाथ लड़कियों का होता है, वैसे ही मेरा भी कन्यादान होगा। कोई संस्था वाले ही कर देंगे। लड़की का कन्यादान कौन करेगा? मैं करूंगा कन्यादान। खुशियाँ लौटा दी है पिताजी। बोलो शनिदेव महाराज की। शनिदेव महाराज की। शनिदेव महाराज की। शनि की महिमा बहुत बड़ी है, मिट गया सब अज्ञान।
धर्मात्मा जी, दया कीजिए, मेरी बेटी का ब्याह नहीं हो रहा है। भाई, इसे ले लो। इस कंगन को अपनी बेटी को पहना देना। कल तुम्हारी बिटिया के लिए किसी अच्छे परिवार से मनपसंद रिश्ता आएगा। कल्याण हो। प्रभु दया कीजिए, मेरी एक टांग पहले से ही मरी हुई है, आप इसे ठीक कर दीजिए। मेरी टांग ठीक हो गई, मेरी टांग ठीक हो गई प्रभु। बोलो बोलो दिगंबर देव धर्मात्मा की जय। भक्तों, धर्मात्मा जी हमारे लिए साक्षात भगवान है। मैं कहता हूं कि सब मंदिरों में सिर्फ धर्मात्मा जी की ही मूर्ति लगा दी जाए। हाँ हाँ भक्तों, आज से हर मंदिर में केवल धर्मात्मा जी की ही पूजा होगी। कंगन दे। और इसको अलग से देना पड़ेगा क्या? अच्छा नाटक किया। और ये इस बच्चे के माँ बाप को दे दे। चक्रधर जी, ये तो बहुत कम पैसे हैं। धर्मात्मा जी तुझ पर बहुत क्रोधित है। मैंने कहा था कि टांग ठीक होने का नाटक थोड़ी देर में करना, पर तू तो पानी गिरते ही चिल्लाने लगी टांग ठीक हो गया। मूर्ख, मरी हुई टांग एकदम से ठीक हो जाती है क्या? याद रखना, इस सब के बारे में किसी से चर्चा मत करना, नहीं तो धर्मात्मा जी के तालाब के मगरमच्छ कच्चा चबा जाएंगे। चलो यहां से। ओम शं शनैश्चराय नमः। 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 काका प्रसाद लो। नहीं 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 चाहिए। काका प्रसाद, काकी प्रसाद लो। काका शनिदेव का प्रसाद। नहीं चाहिए। काकी शनिदेव का प्रसाद लो। नहीं 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 नहीं, हमें नहीं चाहिए। काका काका ये लो, शनिदेव का प्रसाद ग्रहण करो। नहीं नहीं सत्यार्थ, हमारे भगवान तो केवल दिगंबर देव धर्मात्मा जी हैं, और हम किसी और देव का प्रसाद नहीं ले सकते। शनिदेव
की बराबरी किसी मनुष्य के साथ मत करिए काका। शनिदेव तो इस जगत के पालनहार है। हमने तो कभी शनिदेव को देखा ही नहीं है, लेकिन धर्मात्मा जी तो साक्षात भगवान के रूप हैं। हमारी मानो तो तुम भी शनिदेव की भक्ति करना छोड़ दो। चलो भाई। सत्यार्थ, इतनी देर कहाँ लगा दी बेटा? मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। हाँ, शनिदेव का भजन गाते गाते मन ऐसे रम गया, कुछ पता ही नहीं चला। सत्यार्थ, अब जल्दी से रसोई में चल और भोजन कर ले। पहले शारदा की जोत को तो पूरे घर में घुमा दूं, फिर आता हूँ। ठीक है, जल्दी आना, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ। थाली परोस रही हूँ। क्या शनिदेव शनिदेव की रट लगा रखी है? यहाँ के देवता, न्यायकर्ता और संकट हरता सब कुछ हम हैं, हम। ये तो आपका भ्रम है पिताजी, आप तो केवल एक मनुष्य है। मूर्ख लड़के, मनुष्य नहीं भगवान हैं हम, भगवान। ध्यान रहे, हमारी इच्छा के बिना ना यहाँ कोई सुखी रह सकता है और ना ही दुखी। पिताजी, अगर आप ही की इच्छा से सब कुछ होता तो ये जोत बुझ जाती। इसका जलना आपके लिए संकेत है कि शनिदेव के सामने अब कुछ भी नहीं। सत्यार्थ, मेरा बच्चा। चक्रधर, क्या हुआ जीजा जी? ले जाओ इसे और ऐसी सजा दो जिसके मन से शनिदेव का भूत भाग जाए। इसे ऐसी कड़ी सजा दो जिसके मन में हमारे प्रति भक्ति और आस्था पैदा हो जाए। नहीं, ऐसा मत कीजिए, इसे माफ कर दीजिए। मैं इसे समझाऊंगी, माफ कर दीजिए इसे। मैं समझाऊंगी। छोड़ दीजिए मेरे बेटे को, छोड़ दीजिए आप इन्हें समझाइए ना, मेरे बेटे को छोड़ दीजिए ना, आप इन्हें छोड़ दीजिए, मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए। सत्यार्थ, सुनिए, समझाइए ना इसे, मेरे बच्चे को छोड़ दे, मेरे बेटे को छोड़ दे, सुनिए। शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। शनि भक्त सत्यार्थ, तुम चाहे जितना भी शनि जाप कर लो, लेकिन इस आग से धीरे धीरे बढ़ती गर्मी से तुम्हें विश्वास हो जाएगा कि धर्मात्मा जी ही भगवान है। ओम शं शनैश्चराय नमः। शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। समाभासं रविपुत्रं यमगजं छायामार्तण्डसम्भुतं तं नमामि शनिश्चरं। नीलाञ्जन समाभासं रविपुत्रं यमगजं छायामार्तण्डसम्भुतं तं नमामि शनिश्चरं। जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव। हे शनिदेव, मैं जानता हूँ ये सब आप ही की महिमा है। मैं आपको हमेशा अपने आसपास महसूस करता हूँ। जय शनिदेव।
दिगंबर देव धर्मात्मा जी की जय। 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 दिगंबर देव धर्मात्मा जी की दोस्तों, हम जानते हैं कि आप लोग हमें भगवान मानते हैं और हम आप लोगों के भगवान हैं। हमारे होते हुए आप लोगों के जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा। यहां तक कि हमारी इच्छा के बिना काल भी कभी आपके द्वार पर नहीं पहुंचेगा। बस आप लोगों के हृदय में हमारे प्रति श्रद्धा और भक्ति में कभी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। कल्याण होगा। सत्यार्थ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? पिताजी, अपने आप को भगवान की जगह दिखाना बहुत बड़ा पाप है। इससे भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो पूरे संसार के स्वामी हैं। इन भोले भाले लोगों को भगवान का सहारा लेकर भ्रमित करना अधर्म है। इसका दंड आपको अवश्य मिलेगा। अभी भी समय है, शनिदेव के शरण में आ जाइए और अपने किए की क्षमा मांग लीजिए। बस यही कहना आया था मैं आपको। बोलो धर्मात्मा जी की जय। धर्मात्मा जी की जय। धर्मात्मा जी की जय। अब आप क्या करोगे जीजा जी? आप पाखंडी है, ये बात तो आपके बेटे ने कही है। इससे तो हमारे सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। हम ऐसा होने ही नहीं देंगे। तुम सत्यार्थ को किसी निर्जन स्थान में ले जा करके उसे इतनी कड़ी सजा दो कि उसके मन में मृत्यु का भय बैठ जाए। उसके मन का हमारे प्रति अविश्वास ही हमारे लिए सबसे घातक है। जब वो डरेगा तो वो हमारे सामने रोएगा, गड़गड़ाएगा, क्षमा की प्रार्थना करेगा, प्राणों की भीख मांगेगा। तब जाके उसे विश्वास हो जाएगा कि हम ही भगवान हैं। सत्यार्थ! सत्यार्थ! सत्यार्थ, कहाँ हो तुम? सत्यार्थ, चलो चलो तुम यहाँ से। चलो। क्या हुआ माँ? सत्यार्थ, तुम नहीं जानते बेटा, तेरे पिताजी तेरी जान के दुश्मन बन गए हैं। नहीं माँ, एक पिता अपने बेटे की जान का दुश्मन नहीं बन सकता। ये तो उनका अधर्म मेरे धर्म का दुश्मन बना हुआ है। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, तुम बस यहाँ से चला जा यहाँ से। घबराओ मत माँ, शनिदेव की कृपा से पिताजी पाप का मार्ग छोड़कर सत्य के मार्ग पर आ जाएंगे। मैं कुछ नहीं जानती, तू चल यहाँ से, चल चल। सत्यार्थ, सत्यार्थ, चलो
प्रभु का आदेश है। छोड़ दो मेरी बेटी को, छोड़ दो नहीं, छोड़ दो मेरे बच्चे को, छोड़ दो। सत्यान, मेरे बेटा। आज इसे इतना मारो कि दर्द से तड़प तड़प कर मर जाए। अरे इसे कुछ हो क्यों नहीं रहा है? इसके बदन पर तो कोई भी निशान नहीं है। मारो इसे! दिगंबर, तुम अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए अपने बेटे को ही मार डालना चाहते हो, परंतु सत्यार्थ के पास भक्ति और श्रद्धा का ऐसा कवच है कि तुम उसका कुछ भी अनर्थ नहीं कर सकते। अब जो भी हमारे भक्तों का कष्ट होगा वो हमारा होगा। सत्यार्थ, अब धरती पर मनुष्य के रूप में आकर तुम्हारी रक्षा हमें करनी ही होगी। ओम पूर्णोऽन्तको रौद्रयमोऽथपभ्रूः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दसौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। ॐ सुरासुराः किं पुरुषो रगेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषं स्थितेन तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय। श्री रविनन्दनाय, श्री रविनन्दनाय। आप कौन है? हम भी तुम्हारी तरह धर्म के समर्थक हैं बेटे। एक बात पूछूं बेटे? पूछिए। तुम अपने पिता का विरोध क्यों कर रहे हो? बोलो बेटे। मेरा उनसे कोई विरोध नहीं है। मैं तो केवल अपने भक्ति के मार्ग पर चलना चाहता हूँ। मेरे मन में केवल शनिदेव का वास है, इसलिए शनिदेव ही मेरा भगवान है। और पिताजी पाखंड रचकर झूठे चमत्कार दिखाकर भगवान के नाम पर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। क्या तुम सचमुच अपने पिता को धर्म के मार्ग पर लाना चाहते हो? जी। देखो सत्यार्थ, तुम्हारे पिता स्वयं भगवान नहीं बने हैं। उन्होंने तो केवल कुछ धर्म के बीज बोए थे। गांव वालों की अंधी आस्था ने उन्हें भगवान बना दिया। यदि अब तुम्हें उन्हें धर्म के मार्ग पर लाना है तो लोगों के आंखों पर बंधी अंधी आस्था की पट्टी हटानी होगी। हटाओगे ना बेटे? जी। सत्यार्थ, तुम अधर्मी हो, तुम पापी हो। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मैं आप लोगों से सच कह रहा हूँ। मेरे पिताजी ने जो चमत्कार किए वो हाथ की सफाई है, वो कोई भगवान नहीं है। सत्यार्थ, सत्यार्थ, अब अगर तुमने धर्मात्मा जी के विरुद्ध
एक भी बात कही तो हम तुम्हें यही मार देंगे। ठीक है, नहीं कहूँगा। आपके भगवान के बारे में कुछ भी नहीं कहूँगा। काका, आप ही बताइए, इस गांव में 3 साल से बारिश नहीं हुई, लोग भूखे मर रहे हैं। अगर मेरे पिताजी भगवान है तो वो इस गांव में बारिश क्यों नहीं करवाते? यदि धर्मात्मा जी ने बारिश करवा दी तो क्या तुम उनको भगवान मान लोगे? हाँ, मानूंगा। और अगर वो इस गांव में बारिश ना करवा पाए तो क्या आप उन्हें भगवान मानना छोड़ देंगे? हाँ हाँ, हम उन्हें भगवान मानना छोड़ देंगे। छोड़ देंगे। ये हुआ कैसे? वो वहां से कैसे बच निकला? प्रभु, हमें कुछ नहीं पता। अचानक से आंधी और तूफान आया और हम अंधे हो गए। मैं तुम्हें कच्चा खा जाऊंगा। तुम लोग बिना अनुमति के अंदर कैसे आ गए? हमें प्रभु से मिलना है। जाओ, आनंद करो, जाओ। चक्रधारी, आने दो उन्हें। प्रभु, सत्यार्थ ने हमारे सामने एक प्रश्न उठाया है। अगर आप भगवान हो तो 3 साल से हमारे गांव में वर्षा क्यों नहीं हुई? हमारी हिम्मत कैसे हुई धर्मात्मा जी के सामने ये प्रश्न उठाने की? शांत, शांत चक्रधर, शांत। भक्त हैं तो मन में शंकाएं उठनी स्वाभाविक है, और यदि शंकाएं उठी हैं तो उनका निवारण अनिवार्य है। चिंतित मत हो। वर्षा होगी, वर्षा अवश्य होगी, और तुम सब लोगों के कष्ट दूर हो जाएंगे, समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे। प्रभु का नाम लो, प्रभु का जयकारा लगाओ। भगवान दिगंबर देव धर्मात्मा जी की जय। भगवान दिगंबर देव धर्मात्मा जी की जय। आनंद हो। कल्याण हो। कल्याण तो तुम्हारा मैं करूंगा। मैं दिगंबर देव धर्मात्मा। अब पानी सर से बहुत ऊपर जा चुका है। कल तुम्हें सभी गांव वालों के सामने ये स्वीकार करना होगा कि हम भगवान हैं, ईश्वर हैं हम, समझे? नहीं पिताजी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो अपने प्राणों को त्यागने के लिए तैयार हो जाओ। मैं अपने पुत्र के स्नेह में अपने जीवन भर की तपस्या को यूं ही व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। सत्यार्थ! सत्यार्थ, मान जाओ बेटा, ये तुम्हारे पिताजी हैं, और फिर तुम्हें इन्हें भगवान का स्थान देने में क्या आपत्ति है बेटा? पिता के नाते आज भी मैं इन्हें भगवान मानता हूँ माँ, लेकिन मैं इन्हें ईश्वर का स्थान नहीं दे सकता। तो ठीक है, मैं आज इस शनि भक्त को भगवान दिगंबर देव धर्मात्मा की महिमा अवश्य दिखाता हूँ। चक्रधर, जाकर के गांव के सभी लोगों को ये सूचित कर दो कि हम कल वर्षा हेतु दहन पूजन का आयोजन करेंगे, और इस यज्ञ में एक मनुष्य की आहुति दी जाएगी।
धर्म की राह पे सभी को बलिदान देना होता है। हम भी अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने पुत्र सत्यार्थ का बलिदान देंगे। नहीं, छोड़ दीजिए इसे, छोड़िए इसे। कैसे पिता हैं आप? आप सच में अधर्मी और अन्यायी हैं। आप दुनिया के पहले ऐसे पिता हो जो अपनी बेटी की हत्या करने पर तुले हैं। एक माँ का श्राप है, मेरी बेटी की हत्या करने से पहले आपकी मृत्यु हो जाए, मृत्यु हो जाए। विधवा हो गई, विधवा हो गई, विधवा हो गई। अपने जीते जी ऐसा अवसर मैं तुझे कभी भी प्राप्त नहीं करने दूंगा। चक्रधार, इन दोनों को ले जाओ और दहन यज्ञ के उपरांत इस औरत को भी उस अग्नि में झोंक देना। दिगंबर, आज तक तुम अपने पाप कर्मों के फल से वंचित रहे। उसका कारण है तुम्हारे अर्धांगिनी के सत्कर्मों का फल। परंतु आज तुमने सुवर्णा से नाता तोड़कर अपनी ओर आने वाले हर पुण्य कर्म का रास्ता बंद कर दिया है। आज तुम्हें तुम्हारे पाप कर्मों का फल देने का समय आ चुका है। धर्मात्मा जी की, 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 धर्मात्मा जी की। भक्तजनों, आप लोगों ने हमारे सम्मुख एक प्रश्न खड़ा किया था कि पिछले 3 सालों से वर्षा क्यों नहीं हो रही है। परंतु वर्षा कराने के उद्देश्य से हमें दहन पूजन कराना होगा और इस विशेष पूजन में एक अद्भुत पूर्णाहुति होती है। एक जीवित व्यक्ति की आहुति दी जाती है। क्या आप अपने प्राण त्यागेंगे या आप अपनी आहुति देंगे? आप लोगों को चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं। आप लोगों के सुख के लिए, आनंद के लिए हमने ये निश्चित कर लिया है कि इस दहन पूजन में हम अपने पुत्र सत्यार्थ का बलिदान करेंगे। धर्मात्मा जी की, धर्मात्मा जी की, धर्मात्मा जी की, धर्मात्मा जी की। हम अपने पुत्र सत्यार्थ का बलिदान करेंगे। धर्मात्मा जी की, शम
शनैश्चराय नमः। ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। शनैश्चराय नमः। सत्यार्थ, छोड़ दो मेरे बेटे को, छोड़ दो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ दो मुझे। नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। सत्यार्थ, सत्यार्थ, शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। अहम ब्रह्मास्मि। चक्रधर। प्रभु। ओम शं शनैश्चराय नमः। 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 ओम शं शनैश्चराय दिगंबर, जिस भक्त को भगवान बचाए उसका पापी कोई अनर्थ नहीं कर सकता। सत्यार्थ के पास तो आस्था और श्रद्धा का कवच है। शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय मैंने आपको कहा था ना, शनिदेव की इच्छा के बिना यहाँ कुछ भी नहीं होता। उनके न्याय के आगे कोई भी अन्याय और पाप नहीं ठहर सकता। हाँ बेटा, तुमने सच कहा था। जीजा जी, लगता है उस आग से सत्यार्थ को शनिदेव ने ही बचाया। बकवास बंद करो चक्रधर। इस संसार में शनिदेव नाम के किसी भी भगवान का कोई भी अस्तित्व नहीं है। इस बात को अच्छी तरह से समझ लो, सुन लो कि यहाँ के भगवान सिर्फ हम हैं, हम दिगंबर देव, धर्मात्मा। लेकिन ये बात गांव वाले नहीं मानेंगे। आप मेरी मानिए और अपनी हार स्वीकार कर लीजिए। हमें इतना शक्तिहीन मत समझो चक्रधर। हमें क्या करना है ये हमने सोच लिया है। हम भगवान थे, भगवान हैं और भगवान रहेंगे। ये बात सत्य सिद्ध हो जाएगी। नाश काले विपरीत बुद्धि। सत्यार्थ, आपने अपनी मनमानी तो कर ली, अब और क्या चाहिए आपको मेरे बेटे से? क्षमा। मैं सत्यार्थ से क्षमा याचना करने आया हूं। मैंने जाने अनजाने
बहुत सी गलतियां की है, बहुत दुख पहुंचाया है तुम्हें। मुझे क्षमा कर दो बेटा, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो बेटा। मुझे क्षमा कर दो। पिताजी, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे शनिदेव के पास ले चलो, मैं उनके सामने अपने अपराधों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। उस अपनी गलतियों की, भूलों की क्षमा मांगना चाहता हूँ। मुझे शनिदेव के पास ले चलो। पिताजी, आप धर्म के मार्ग पर आ गए। मेरे लिए आज बहुत खुशी का दिन है। चलिए, मैं आपको शनिदेव के पास ले चलता हूँ। पिताजी, हे शनिदेव, मेरे पिता से भूल हुई है, लेकिन आज वो आपसे क्षमा मांगने आए हैं। मेरी आपसे विनती है कि आप उन्हें क्षमा कर दीजिए। आइए पिताजी, शनिदेव से प्रार्थना कीजिए। हे शनिदेव, आज तक मैंने बहुत प्रयास किए कि मेरा बेटा मुझे भगवान माने। मैंने इसे बहुत यातनाएं दी, बहुत कड़ी सजाएं दी, बहुत कठोर दंड दिया, पर इसने मुझे भगवान स्वीकार नहीं किया। ये आपको ही भगवान कहता रहा, आपकी ही भक्ति करता रहा। लेकिन आज ये सिद्ध हो जाएगा कि हम ही भगवान हैं। पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? आज पहली बार इस संसार में एक पिता अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए अपने पुत्र को मृत्यु देगा। अपने भगवान की छवि को बचाए रखने के लिए अपने पुत्र की बलि देगा। याद कर ले अपने भगवान को, अपने शनिदेव को। मुझे अपने ईश्वर को याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो तो हमेशा मेरे साथ हैं। यदि मेरे मरने से आपका अस्तित्व बचता है, तो ये बेटा अपने पिता के लिए अपने प्राण देने को तैयार है। ओम शं शनिश्चराय नमः। जय शनिदेव। जब जब इस धरती पर पाप बढ़ेगा, अधर्मी पापी जन सच्चे भक्तों का दमन करेंगे, तब तब हम इस धरती पर स्वयं आकर इन अधर्मियों का सर्वनाश करेंगे। पिताजी, 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 आखिर शनिदेव ने धर्मात्मा जी के कर्मों का फल उन्हें दे ही दिया।
अपने भक्त को बचाने के लिए शनिदेव ने एक पापी का नाश कर ही दिया। बोलो शनि भक्त सत्या की जय। रुक जाइए, जय कहनी है तो शनिदेव की कहिए, जिनकी महिमा से आज ये संसार सुचारू रूप से कार्य कर रहा है, जिनकी न्याय के आगे कोई भी अधर्म और अत्याचार कभी पनप नहीं पाएगा। बोलो शनिदेव महाराज की जय।